हेलो 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 अवेंजर्स के रॉक स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको जल्दी से 3 मस्ट रीड बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये मेरी रिकमेंडेशंस है एंड मैं सिर्फ इसीलिए नहीं रेकमेंड करी कि आप बुक्स पढ़ो ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं इसीलिए इन बुक्स को रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आप इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, स्पेशली आपकी जो एज है अभी उस एज में। और ये आपकी लाइफ को बहुत एनरिच करेंगी, मतलब ये आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगी जिनसे आप रिलेट कर पाओगे, आपका पर्सपेक्टिव खोलेंगी, आपको नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करेंगी और ओवरऑल आप एक मच बेटर वेल राउंडेड पर्सन बन जाओगे इन बुक्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बुक्स के नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाली हूँ। हम लोग एक क्विज भी खेलने वाले हैं साथ में। तो आई नो सम ऑफ यू आर इनटू रीडिंग और आपको हो सकता है इन बुक्स के बारे में ऑलरेडी पता हो, तो ये आपका मौका है छाने का। मतलब छाओगे क्या, कमेंट्स में लिख देना अगर आपने करेक्टली गेस किया, पर सच सच लिखना, झूठ मत बोलना। ठीक है, जैसे ही मैं आपको हिंट दिखाऊंगी आपको गेस करना है कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ। एंड इफ यू आर एबल टू गेस इट करेक्टली देन गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज द फर्स्ट बुक, मतलब हिंट, एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू पहचान ही लोगे इसको। अगर इससे भी नहीं पहचान पा रहे तो मैं एक और हिंट दे देती हूँ गा के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो मेरी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है द हैरी पॉटर सीरीज बाय जेके रोलिंग। तो ये एक बुक नहीं है, 7 बुक्स हैं। तो टाइम लगेगा पढ़ने में अगर स्टार्ट भी करते हो तो, पर ये एक जर्नी होने वाली है और इतनी मज़ेदार जर्नी होने वाली है क्योंकि मैंने तो जब पढ़नी शुरू की थी तब सारी बुक्स रिलीज भी नहीं हुई थी, तो हम लोग तो वेट करते थे कि अगले साल अगली बुक आने वाली है हैरी पॉटर की, और हम बहुत एक्साइटेड होते थे। और हमारी जर्नी में पढ़ते पढ़ते साथ साथ मूवीज़ भी आने लग गई, तो हम मूवीज़ का भी वेट करते थे बुक पढ़ने के बाद। आपके लिए सारी बुक्स और सारी मूवीज़ अवेलेबल हैं, तो आप अपनी पेस में पढ़ सकते हैं, ना ही आपको वेट करना पड़ेगा कि कब बुक रिलीज़ होगी। बट डेफिनेटली हाईली रेकमेंड। अगर आपको एक ऐसी दुनिया में घुसना है जहाँ मैजिक है, विज़र्डरी है, बहुत सारी अनोखी चीज़ें हो रही होती हैं, जहाँ पे गुड वर्सेस इवल का बैटल चल रहा है, जहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है हैरी पॉटर वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख रहा है और एक अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी जर्नी आप फॉलो करोगे। साथ में बहुत सारे और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। हैरी के फ्रेंड्स हैं रॉन एंड हरमोनी, हैरी के मेंटोर्स हैं, डम्बलडोर है, सीरियस ब्लैक है, एंड देन ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड जो कि इवल है, जिसका हम नाम नहीं लेते। एंड हॉगवर्ट्स की एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे घुस के आप घुस ही जाओगे, आपका मन करेगा कि आप वहाँ पहुँच जाओ, पर आप और मैं वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि हम मगल्स हैं। अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ी है, देखिए, तो आपको पता होगा मगल्स कौन होते हैं। बट एनीवे, सो अपार्ट फ्रॉम द मैजिक एंड यू नो जो एकदम ही हाइप, वो अलग ही दुनिया है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसमें बहुत रियल चीज़ें भी हैं जो आप और मैं एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। एंड स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग बोर्डिंग स्कूल्स में हो तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करते होगे दोस्ती होना, किन लोगों के साथ आपकी बन रही है, किन से आपकी लड़ाई हो रही है, कैसे वो डायनामिक्स चलते हैं स्कूल में। हम अपने जो स्कूल में बुलीज हैं उनसे कैसे डील करते हैं, हम अपने दोस्तों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी होती रहती है थ्रू आउट द बुक, जिससे आप डेफिनेटली रिलेट करोगे। बुक 7 हैं, मूवीज 8 हैं क्योंकि 7वीं बुक 2 मूवीज में डिवाइडेड है। मैं डेफिनेटली आपको ये बोलूंगी कि अगर आपने ना ही बुक्स पढ़ी है ना ही मूवीज देखी हैं, तो आप पहले बुक्स पढ़ो क्योंकि बुक्स में और बहुत कुछ होता है जो मूवीज में नहीं होता। और फिर डेफिनेटली बुक पढ़ने के बाद मूवी देखो, बुक पढ़ने के बाद मूवी देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में कि मैंने कैसे इमेजिन किया था और मूवी में कैसा है। अगर आप सारी मूवीज देख चुके हो और आपने बुक्स नहीं पढ़ी है, तो आप डेफिनेटली बुक्स पढ़ो क्योंकि लाइक आई सेड बुक्स में बहुत कुछ और होता है जो मूवीज में नहीं होता है। सो एक आ, वो जो एकदम डीप डाइव वाला एक्सपीरियंस है वो आपको बुक्स में डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो ये जॉनर को। और अगर आप कमिट नहीं करना चाहते अभी 7 बुक्स को, तो आप डेफिनेटली पहली बुक तो पढ़ ही सकते हो, वो ज़्यादा मोटी भी नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट। अब ये हमने जॉनरा काफ़ी चेंज किया है और ये डेट्स देख के काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है 1939 से 1945। सो इन डेट्स में क्या हुआ था, एंड इफ यू वर एबल टू गेस इट देन यस, वर्ल्ड वॉर 2। एंड एक और हिंट दे देती हूँ बुक किस बारे में है, हिटलर। सो
इनफ टाइम टू गेस, ठीक है। द बुक दैट आई एम रेकमेंडिंग इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। अब ये एक फिक्शनल बुक नहीं है, ये एक एक्चुअल डायरी है जो एन फ्रैंक ने लिखी थी। और एन फ्रैंक आप ही की एज की थी जब उसने ये डायरी लिखनी शुरू की थी। अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 16 एन फ्रैंक की डेथ हो गई थी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, नाज़ी जर्मनी में। जिसको नहीं पता वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था जूविश लोगों का, जिसको हम हॉलोकॉस्ट बोलते हैं। उसमें ज्यूज़ को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया था और जहाँ उनको मार दिया गया था, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसके बारे में सब पढ़ते ही हैं, सीखते ही हैं। और इस बारे में जब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, पर अगर आप किसी का पर्सनल अकाउंट पढ़ोगे कि उसकी लाइफ पे क्या बीती है इस दौरान, तो वो अलग ही हिट करता है। और ये एन फ्रैंक की डायरी यही है। एन फ्रैंक की लाइफ नॉर्मली शुरू होती है। आप जब पढ़ोगे शुरू शुरू में डायरी में, तो आपको लगेगा कि यार ये एन फ्रैंक तो कितनी चिल है, अगर ये मेरे स्कूल में होती तो डेफिनेटली मेरी दोस्त होती। उसके एक्सपीरियंसेस, उसका ह्यूमर, वो सब कुछ उन सब चीज़ों के बारे में वो बात करती है जो आपके साथ भी हो रहा है अभी लाइफ में। लेकिन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे आता है और उसके साथ क्या क्या होता है, मतलब वो पूरी जर्नी आप उसकी डायरी के थ्रू देख सकते हो। एंड इट्स वेरी हैरोइंग, इट्स वेरी सैड, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है एट टाइम्स, पर बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड भी है शुरू शुरू में। तो आप वो दोनों एक्सपीरियंसेस देख सकते हो बुक में। एंड अनफॉर्चुनेटली एन फ्रैंक की सारी फैमिली की डेथ हो गई थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, एक्सेप्ट फॉर हर फादर। उसके फादर वॉज दी ओनली सर्वाइविंग मेंबर, और इवेंचुअली उसके फादर ने एन फ्रैंक की डायरी पब्लिश की ताकि सब पढ़ सके कि उनकी बेटी ने एक्चुअली में लिखा क्या था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, बट पर्सनली भी इस एज में जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत, मतलब ना सीखोगे क्या हुआ था, बट आप बहुत रिलेट कर पाओगे और आप इमेजिन कर पाओगे कि अगर मैं एन की जगह होती और मेरे साथ लाइफ में ये सब कुछ हो रहा होता तो मैं कैसे डील करती, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसी कैसी एट्रोसिटीज़ हुई हैं दुनिया में। ये आगे जाके आपके सिलेबस में भी आती हैं, छोटा सा पार्ट एन की डायरी का। तो अगर आप अभी पढ़ लोगे तो बेटर है आपके लिए, एंड जनरली इट्स अ मस्ट रीड, सबको पढ़नी चाहिए। ओके, हियर्स माय लास्ट रिकमेंडेशन, ये है ग्राफिक। और अगर आपको इसे नहीं समझ में आया तो एक और हिंट दे देती हूँ। मालगुडी नाम सुना है किसी ने? ठीक है, अब तो समझ ही गए होगे। द बुक दैट आई एम रिकमेंडिंग इज स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। ये है हमारे इंडियन ऑथर की, बहुत ही रिनाउंड, नोन, अक्लेम्ड इंडियन ऑथर की लिखी हुई बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी 10 साल का एक बच्चा है, एक फिक्शनल टाउन में बेस्ड है। ये फिक्शनल टाउन का नाम मालगुडी है। फिक्शनल मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑथर ने उसको बस इन्वेंट किया है, क्रिएट किया है अपनी स्टोरीज के लिए। जो R.K. नारायण ने एक फिक्शनल टाउन बनाया मालगुडी नाम का, जो कि साउथ इंडिया में है अकॉर्डिंग टू द ऑथर R.K. नारायण। एंड वहाँ पे स्वामी रहता है अपने दोस्तों के साथ, और स्वामी बहुत मस्ती करता है और बहुत अलग अलग हरकतें करता है जो आपको पढ़ने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। ये एक ऐसे टाइम पे सेट है जहाँ बच्चों के पास फ़ोन्स नहीं होते थे, लैपटॉप्स नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो बच्चे क्या करते थे, कैसे अपना टाइम पास करते थे, स्कूल में क्या करते थे, स्कूल से घर आने के बाद क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ मिलके क्या करते थे, ये सारा कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए पढ़ना। और ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बेस्ड है, तो साथ साथ हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जो जो चीज़ें हो रही थी उनके भी रेफरेंसेस आते रहेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है, डेफिनेटली रेकमेंडेड। अगर आप स्वामी एंड फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे तो आप मालगुडी डेज पढ़ सकते हो, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी का पूरा कलेक्शन है जो R.K. नारायण ने लिखी हुई है, जो मालगुडी में बेस्ड है। और आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि आप मालगुडी डेज देखते थे क्या, तो वो आपको बोलेंगे 100% हम लोग देखते थे, क्योंकि मालगुडी डेज पे एक बहुत ही अच्छा टीवी शो भी बना था जिसको आप भी देख सकते हो और आप भी बहुत एंजॉय करोगे। बहुत ही फील गुड है, बहुत ही इंडियन है। हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो वेस्ट में होता है, तो अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, यूरोप में होता है। ये आपको इंडियन कुछ पढ़ने को मिल रहा है और
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगेन जैसे कि मैंने आपको हैरी पॉटर में कहा था कि आप एकदम हॉगवर्ट्स की दुनिया में खो जाओगे, तो यहाँ आप एकदम मालगुडी की दुनिया में खो जाओगे। ओके, सो दीज आर माई रिकमेंडेशन दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और रिकमेंडेशंस लेके आती रहूँ, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अन अकेडमी एवेंजर 6 to 8। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। आप अपना बहुत ध्यान रखना। बाय बाय।